हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनमोल कुमार। मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी हूँ फॉर नीट एंड जेई। तो बच्चों, आप लोगों के कई सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कि सर आप एक बात बताइए, ये जो एनसीईआरटी है क्या हमें इसे फॉलो करना है नहीं करना। ये एक्चुअली ये क्वेरीज है जो मेरे पास आई थी कि एनसीईआरटी से हमें बाहर पढ़ना है, और अगर हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, साथ ही साथ ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें या न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें। अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं या फिर न्यू भी कर रहे हैं तो क्या एडिशनल क्वेश्चन जो ओल्ड एनसीईआरटी में गिवन थे वो हमारे को फॉलो करना है। एनसीईआरटी करें, मॉड्यूल करें या नोट्स करें, हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, इन सारे सवालों को मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन एड्रेस करने से पहले आप प्लीज़ अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अटेंडेंस लगाने के लिए बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर आई एम प्रेजेंट। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, जो कि ये है कि भाई क्या एनसीईआरटी से बाहर हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ नीट। देखो, अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद बता सकते हो। तुम्हें अपने नीट का सिलेबस खोल कर रखना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी को खोल कर रखना है। एनसीईआरटी का ये पूरे के पूरे टॉपिक्स है, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई भी ऐसा टॉपिक है जो हमारे को यहाँ पर नीट के सिलेबस में गिवन है लेकिन वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर नीट का सिलेबस फॉलो करना है। यू आर टारगेटिंग फॉर नीट, नॉट फॉर सीबीएसई। इज दैट क्लियर। तो फिर आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अदर देन दैट ऑफ एनसीईआरटी। आपको भी अलग बुकों को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, वेदर इट इज योर मॉड्यूल, अरिहंत की बुक, सेनगेज, एनीथिंग। इज दैट क्लियर। तो यहां पर इसका शॉर्ट आंसर हो जाएगा यस। अगर मेरा टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर नहीं आ रहा लेकिन नीट सिलेबस में आ रहा है तो मुझे बाहर से पढ़ना पड़ेगा वो टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है, अगर मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है तो क्या एनसीईआरटी मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन को रखकर पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। देखो, एनसीईआरटी को पढ़ने का एक स्मार्ट वे है, तुम समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो टीचर भी लिखवा देगा, वो मॉड्यूल में भी लिखा हुआ होगा। तो इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि असर्शन रीजन के सारे क्वेश्चन यहां से ज्यादातर बनकर आते हैं, स्पेशली अगर पॉइंट्स टू पॉन्डर की मैं बात करूं तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे, वेदर इट इज मॉड्यूल और वेदर इट इज नोट्स। इज दैट क्लियर। अब मेन बात ये आ जाती है, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज ये हमारे कंप्लीट होने चाहिए। टीचर जैसे जैसे चैप्टर करवा रहा हो उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अपने कंप्लीट करते चलनी है। टेबल, फिगर और डेटा ये सिर्फ एनसीईआरटी का हो, मॉड्यूल का, किसी रेफरेंस बुक का या फिर किसी के नोट्स का बिल्कुल ही ना हो। ध्यान रखना, क्योंकि हमें एनसीईआरटी का डेटा चाहिए। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो और तुमने किसी एक पर्टिकुलर बुक से, रेफरेंस बुक से पढ़ लिया या मॉड्यूल से पढ़ लिया, उसके डेटा सेट को अच्छे से रट भी लिया, लेकिन तुमसे नीट के अंदर जो सवाल पूछा जाएगा वो तो एनसीईआरटी के डेटा सेट पर पूछा जाएगा, और वो थोड़ा सा डेटा सेट मान लो हल्का सा इधर उधर हो जाता है, कहीं पर 86 की वैल्यू की जगह 87 पॉइंट समथिंग लिख दिया जाता है, तो इससे नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो करना है फॉर द केस ऑफ टेबल्स, फिगर एंड डेटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करूं या फिर न्यू एनसीईआरटी फॉलो करूं। देखो, अब मेन चीज ये है कि ओल्ड एनसीईआरटी बच्चे इसलिए फॉलो करना चाहते हैं, सारे टॉपिक्स उसके अंदर गिवन है, एक्स्ट्रा हमें उसके अंदर गिवन है। हमें सर एक्स्ट्रा से कोई लेना देना नहीं है, हमें रेलिवेंट चीजों से लेना देना है। कोई भी टॉपिक जो हमारे नीट सिलेबस के लिए रेलिवेंट होगा हमें वो फॉलो करना है, रदर देन दैट कि हमें सारे टॉपिक्स फॉलो करने हैं। कोई भी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। मेन चीज ये है कि अगर कोई टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और वो नीट सिलेबस में गिवन नहीं है तो तुम्हें वो टॉपिक नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना। देखो, अगर कोई टॉपिक नीट के अंदर गिवन है लेकिन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारे को वो टॉपिक पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी दैट टॉपिक। लेकिन अगर कोई टॉपिक तुम्हारे नीट के अंदर गिवन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला, जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक है वो नीट में गिवन होंगे, और वो टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर गिवन है तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन
क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, देयर इज अ 10% चांस फेयर एनफ कि वो पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी कोई केस हमें देखने को नहीं मिला कि कोई टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर तो गिवन है लेकिन नीट के अंदर गिवन ना हो। जो एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है वो नीट के अंदर जरूर होगा, बस नीट के अंदर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सवाल आ जाता है ओल्ड फॉलो करूं या फिर न्यू फॉलो करूं, तुम कुछ भी फॉलो कर लो, बस ये देख लेना क्या तुम्हारा टॉपिक उस एनसीईआरटी में गिवन है या फिर नहीं गिवन है। अगर गिवन है तो फॉलो करो। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन क्या मुझे करने चाहिए ओल्ड एनसीईआरटी से? सवाल का जवाब वही रहेगा, अगर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है कहां पर से, एडिशनल क्वेश्चंस में से, वो तुम्हारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है तो प्लीज उसको जाकर कर लो। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो मत करो। अगर ऐसा बहुत ही ज्यादा ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन है जो कि रेलेवेंट है तो उसे टाइम लेके करने की कोशिश करो, उसे छोड़ना मत, करने की जरूर कोशिश करना। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जो रेलिवेंट भी नहीं है, हार्ड भी बहुत ज्यादा है, उसे प्लीज अवॉइड करना। अब सवाल आ जाता है कि क्या हमें एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, अपना मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए, अपने नोट्स फॉलो करने चाहिए? क्योंकि यार हम तीनों को कैसे फॉलो कर पाएंगे, किसी एक की तो ही फॉलो करेंगे। देखो अब यहाँ पर दो टाइप के बच्चे आ जाते हैं, या तो वो नोट्स में से पढ़ते हैं या फिर वो मॉड्यूल में से पढ़ते हैं। मॉड्यूल में से पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं कि भाई उन्हें अपनी कोचिंग से मान लो मॉड्यूल मिल जाता है तो वो उसके अंदर ही अंडरलाइन करके रख लेते हैं कि भाई मुझे ये सटल पॉइंट्स है जो मुझे बाद में पढ़ने पड़ेंगे, हाईलाइट करके रखते हैं। कुछ बच्चे नोट्स से पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली जो टीचर नोट्स लिखवाता है उसी को डायरेक्टली पढ़ रहे होते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप भले ही नोट से पढ़ो या फिर भले ही आप मॉड्यूल से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने नोट्स या मॉड्यूल को अपने पास रखना है। मान लो ये आपके नोट्स या मॉड्यूल है, इसके साथ आपको स्टिकी नोट्स चिपका कर रखने हैं। हर बार आपके पास स्टिकी नोट्स होने चाहिए या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पेज होना चाहिए जो आप अपने नोट्स के साथ चिपका कर रख देंगे या स्टेपल मार कर रख देंगे। अब क्या होगा भाई, जैसे मान लो तुम्हारे पास नोट्स में सर ने कोई नई चीज लिखवा दी, जो कि हम ऑब्वियसली हम फैकल्टीज हैं तो हम क्या करते हैं 10 बुकों से पढ़ते हैं और तुम्हारे को कुछ नया ही लाकर देते हैं, है कि नहीं, जो कि मॉड्यूल में गिवन नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो मॉड्यूल से पढ़ना पसंद करता है, नोट्स में से पढ़ना पसंद नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं अपने रेफरेंस मटेरियल में वो जो एक्स्ट्रा पेज लिया है उसके अंदर मैं अपनी सर की सारी बातें यहाँ पर लिख दूंगा, जो भी एक्स्ट्रा बातें थी, पूरी बातें नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक्स्ट्रा बातें लिखूंगा। इज दैट क्लियर? वहीं पर अगर कोई स्टूडेंट है जो नोट्स फॉलो कर रहा है, उसने देखा मॉड्यूल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें दे रखी हैं, तो वो एक्स्ट्रा बातें मैं अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लूंगा। क्लियर? ऐसा ही काम तुम्हें एनसीईआरटी के साथ भी करना है। अगर तुम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, स्पेशली पॉइंट्स टू पॉन्डर को पढ़ रहे हो, समरी को पढ़ रहे हो, तो आपको जो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट रीप आउट होता हुआ मिले उसको ऐसे नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में करके वहीं पर चिपका देना है अपने कंटेंट के साथ। इज दैट क्लियर? ये मेन चीज हमारे पास होनी चाहिए। क्या मुझे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी अभी भी पढ़ने की जरूरत है? नहीं। देखो अगर मान लो तुम्हारे को लग रहा है जैसे केटीजी एक चैप्टर है कि भाई यहाँ से स्टेटमेंट असर्शन टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि भाई किस टॉपिक से सबसे ज्यादा स्टेटमेंट असर्शन टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अच्छा आरएमएस वेलोसिटी से आते हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आते हैं, इधर उधर से आते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स को ही सिर्फ एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करूंगा। लेकिन मेरी बात आप मानकर रखना, मॉड्यूल और नोट्स सर के एनफ होते हैं कि हमें उसी के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी अगर आपका मन है तो आप लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हो, कोई नया पॉइंट मिले तो बिल्कुल आप उसे ऐसे लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेरी आए उसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मेरे से कांटेक्ट आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर कर सकते हो, मैं आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो में जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द बेस्ट रीच पॉसिबल, ताकि सब बच्चों को पता चल सके, है ना। किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी मेंटरिंग चाहिए हो, वो आकर मेरे से टेलीग्राम पे बात कर सकता है या कमेंट सेक्शन में बात कर सकता है। अपनी क्वेरी लिख कर देते रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए भी आपकी कस्टमाइजेबल पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी वीडियो भी निकाल कर डालता रहूंगा एज अ केस स्टडी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।